छोटा सा सीगुल इसलिए फ्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे डर लगता है, लेकिन फिर भूख ने उसे ऐसा स्टेप लेने पर मजबूर किया जिसने उसकी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। और दूसरी तरफ एक पायलट रात के अंधेरे में एक डेंजरस स्टॉर्म के बीच में फंस जाता है, तो तब एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन उसकी हेल्प करता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, लैंडिंग के बाद जब पायलट को पता चलता है कि उस प्लेन का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। तो आज हम क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की दो फेमस स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन। इनको हम इंग्लिश सिंपल इंग्लिश यानी कादर स्टडी सिस्टम स्टाइल में समझते हैं। साथ ही देखेंगे इनके फेमस थीम्स, कैरेक्टर्स, क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम पॉइंट्स। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की, रिटन बाय लियान ओ प्लेहर्जे। स्टोरी एक यंग सीगुल की है। उसके दो ब्रदर और एक सिस्टर ऑलरेडी फ्लाई करना सीख चुके हैं, लेकिन ये सीगुल बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर वो क्लिफ से जंप करेगा तो वो सी में गिर जाएगा। उसके पेरेंट्स उसे बार बार एनकरेज करते हैं कि आपके पास विंग्स हैं, सो यू कैन फ्लाई इजीली, लेकिन उसका फियर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एज से जंप कर ही नहीं पाता। Here is an important example. The young seagull was afraid of flying because he lacked confidence on his wings. अब पेरेंट्स क्या करते हैं, वो उसे अकेला छोड़ देते हैं। उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके सिबलिंग्स उसके सामने ही फ्लाई करते हैं। वो भूखा है, उसे बहुत जोर से भूख लगी है। वो अपनी मदर की तरफ देखता है, उसकी मदर उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन he played smart, she played smartly. वो उस खाने को उससे काफी दूर रखती है। यंग सीगुल बहुत भूखा है, वो अपनी मदर की तरफ जंप करता है एंड सडनली he flies. इनिशियली उसे लगता है कि वो गिर रहा है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही उसे रियलाइज होता है कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं और वो हवा में उड़ रहा है। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसके आसपास फ्लाई करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही यंग सीगुल का फियर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। स्टोरी का मेन मैसेज, यहाँ राइटर हमें एक सिंपल बट बहुत पावरफुल लेसन देता है। फियर को ओवरकम करने के लिए कभी कभी सबसे पहला स्टेप हमें खुद लेना पड़ता है। यंग सीगुल के पास एबिलिटी पहले से ही थी, प्रॉब्लम एबिलिटी की नहीं थी, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की थी। स्टोरी का मेन मैसेज, यहाँ राइटर हमें एक सिंपल बट बहुत पावरफुल लेसन देता है। फियर को ओवरकम करने के लिए कभी कभी हमें फर्स्ट स्टेप खुद से ही लेना पड़ता है। यंग सीगुल के पास एबिलिटी पहले से ही थी, प्रॉब्लम एबिलिटी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी कॉन्फिडेंस की। और जैसे ही उसने ट्राई किया उसे अपनी रियल कैपेबिलिटीज का पता चल गया। बोर्ड एग्जाम लाइन, द स्टोरी टीचेस अस दैट fear can be overcome through courage, self-confidence and the willingness to take first step। इस लाइन को याद रखना। तो चलिए इसी के साथ हमारी फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट होती है। अब एग्जाम बोर्ड पॉइंट के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट थीम, इस स्टोरी की मेन थीम है फियर कैन बी कन्वर्ड बाय द करेज। Important message from the story to us or the audience is self-confidence develops only after taking the first step. Self-confidence develops only after the first step. चलिए एक क्विक क्विज फॉर द यू। पेरेंट्स ने सीगुल को फूड क्यों नहीं दिया? चलिए कमेंट द आंसर इन द। चलिए बात करते हैं दूसरी स्टोरी की, द ब्लैक एरोप्लेन। इस स्टोरी में एक पायलट पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से उनके सामने एक बहुत डेंजरस स्टॉर्म आ जाता है। And now the pilot has two options. One is to return back to their place, and the second one is कि आप उस डेंजरस स्टॉर्म को क्रॉस करिए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। एंड देन द पायलट टुक द डिसीजन कि वो स्टॉर्म को क्रॉस करके अपनी मंजिल तक जाएंगे। जैसे ही वो स्टॉर्म में एंटर करते हैं, विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है, वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, फ्यूल रैपिडली खत्म हो रहा होता है, कंपास काम करना बंद कर देते हैं और रेडियो भी बंद पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद तभी उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है और ब्लैक एरोप्लेन के पायलट
उन्हें इशारा करते हैं टू फॉलो मी। और जब वो उनको फॉलो करते हैं तो वो उस थोड़ी सी देर के बाद उस डेंजरस जोन को कवर कर लेते हैं एंड द पायलट इज एबल टू सी द रनवे एंड द ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर्स आफ्टर लैंडिंग। वो बहुत स्मूथली लैंडिंग कर लेते हैं इंग्लैंड में। और लैंडिंग के बाद जब पायलट कॉकपिट से पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन जो उनकी हेल्प कर रहा था वो कहाँ पर गया, तब कंट्रोलर बहुत ही हैरानी से उनको जवाब देते हैं कि सर, आज एरोप्लेन आसमान में आपके एरोप्लेन के अलावा कोई प्लेन फ्लाई कर ही नहीं रहा था। तो ये एक मिस्टीरियस, ये पूरी स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि कौन एरोप्लेन कौन सा था जो उस पायलट की हेल्प कर रहा था। दिस इज अ मिस्टीरियस हेल्प फ्रॉम समवन एल्स। इसी के साथ हमारी दोनों स्टोरीज कंप्लीट होती हैं। नाउ वी विल डू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन बोथ द स्टोरीज। स्टोरी 1 is basically on the fear, confidence and success, and story 2 danger, hope and mysterious help. Common theme of the story is never lose courage. Difficult situation always teach something. For the exam point of view, you have to prepare these questions for sure. The question number 1 is, why was young Seagull afraid to fly? I repeat the question number 1. Why was young Seagull afraid to fly? Second question is, how did he finally fly? How did he finally fly? And the third one is, describe the mysterious black plane. Describe the mysterious black aeroplane and why is the ending of the story is mysterious. Second question is, why is the ending of the story is mysterious? And then one important question from both the stories is, compare between the theme of both the stories. Compare between theme of both of the stories. Now we will do a quick revision for the stories. Main character of the story one is Seagull. Theme of this story is self-confidence. And main character of the second story is pilot. Theme of this story is to hope. And the main message of the story is, sometimes helps come unexpectedly. Sometimes helps come unexpectedly. Now, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकन सो यू कांट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम द चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि अब नेक्स्ट चैप्टर हम किस कंसेप्ट पर फॉलो करें तो प्लीज कमेंट द चैप्टर और द टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। I will wait and I will reply for all the comments in the comment box. So please like, share and comment the video. Bye.